हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ सिमरन। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर ने अपने पिता को दिया खो, लेकिन अपने ही बाप की अर्थी को कंधे देने से मुकरा हीरो अंतिम संस्कार में नहीं हुआ शामिल। जिंदगी भर रही बाप बेटे के बीच नफरत। जी हाँ, सुन के आपको भी एक बार हैरानी तो जरूरी हुई होगी, लेकिन ये बातें एकदम सच हैं। आखिर इस बॉलीवुड एक्टर ने मन में कड़वाहट के चलते अपने पिता के जनाजे में जाने से इनकार जो कर दिया। 4 PM बॉलीवुड की इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं एक्टर नसीरुद्दीन शाह की। आखिर आज 20 जुलाई के दिन नसीरुद्दीन शाह अपना 75वां जन्मदिन जो मना रहे हैं। सिनेमा में उनकी कमाल की अदायगी के लिए तो वो बहुत मशहूर हैं ही, वहीं उनकी निजी जिंदगी से जुड़े और भी ऐसे कई किस्से हैं जो चर्चा में छाए जाते हैं। और ऐसे ही वो कहानी भी रही है जब दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन आपसी अनबन की वजह से वो उनके जनाजे में शामिल नहीं होने पहुंचे। दरअसल एक्टिंग के दम पे फिल्मी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले नसीरुद्दीन शाह के पिता का नाम अली मोहम्मद शाह था, जो कि तहसीलदार हुआ करते थे। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय नसीरुद्दीन शाह के पिता ने भारत में रहने का फैसला लिया था, क्योंकि वो अपने परिवार में एकलौते थे। नसीरुद्दीन शाह के पिता चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख करके अफसर बने, लेकिन नसीर साहब का पढ़ाई में नहीं, एक्टिंग में मन लगता था। वहीं क्रिकेट, थिएटर और फिल्मों से जबरदस्त लगाव था। उनके पिता उनकी पढ़ाई को लेकर परेशान रहते थे। नसीर के 2 बड़े भाई में से एक आर्मी में अफसर बन चुके थे और दूसरे इंजीनियर। ऐसे में उनके पिता चाहते थे कि वो भी अपने भाइयों की तरह कुछ बन जाएं, लेकिन नसीरुद्दीन शाह का मन तो एक्टिंग में ही बस गया था। और अपनी इसी शौक में नसीरुद्दीन शाह ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया और घर से भाग के अपने पिता से दूरी बना ली। उनके पिता इस फैसले से सख्त नाराज थे, जिसके चलते दोनों के रिश्तों में दूरी आ गई। आलम ये था कि जब नसीरुद्दीन शाह के पिता का इंतकाल हुआ तो वो उनकी मैयत पे भी नहीं पहुंच सके थे, लेकिन फिर वो उनकी कब्र पे गए और घंटों बातें करते रहे। उनके दिल में जो भी बातें थी उन्होंने सब अपने पिता के कब्र पे बैठ के की। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें सुन रहा है। बात नसीरुद्दीन के करियर की करें दोस्तों, तो एक्टर ने अपने करियर की शुरुआत जो 1967 में राजेंद्र कुमार की फिल्म अमन से की थी। इस फिल्म के लिए उन्हें सिर्फ 7 रुपए मिले थे। लीड एक्टर के तौर पे नसीरुद्दीन शाह ने डायरेक्टर श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत 1975 में जो फिल्म आई थी उससे अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पे खास नहीं चल पाई थी, लेकिन दर्शकों ने नसीरुद्दीन शाह के काम को बहुत ज्यादा पसंद किया था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और इस उम्र में भी वो सिनेमा में एक्टिव हैं। निजी जिंदगी की दोस्तों बात करें तो नसीरुद्दीन शाह ने 2 बार शादियां की। उनकी पहली शादी परवीन मुराद से हुई, जिन्हें मनारा सिरकी के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरी शादी जो थी वो रत्ना पाठक से हुई। नसीरुद्दीन शाह ने 19 साल की उम्र में परवीन मुराद से शादी की थी, जो उनसे 15 साल बड़ी थी। इस शादी में उनकी एक बेटी है, उनका नाम जो है हिबा शाह है। पहली बीवी से एक्टर का तलाक हो गया था, जिसके बाद नसीरुद्दीन शाह ने 1982 में रत्ना पाठक से दूसरी शादी की। शुरुआत में तो रत्ना के परिवार को इस रिश्ते से ऐतराज था, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो गया। नसीरुद्दीन और रत्ना के 2 बेटे हैं, इमाद और विवान। दोनों ही अपने पेरेंट्स की तरह बॉलीवुड में काम कर रहे हैं।